अल्हम्दुलिल्लाह व्यूवर्स, हमारे नहायत ही लजीज, लाजवाब और बहुत टेस्टी बीफ सीख कबाब तैयार हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद समन बिलाल में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। मेरी दुआ है रब्बुल इज़्ज़त आपको तुलुए आफ्ताब की हर किरण के बदले हज़ारों खुशियाँ अता फरमाए और हर ढलते सूरज के साथ आपकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए, आमीन। बहुत से लोगों की फरमाइश थी कि मैं बीफ सीख कबाब बनाना सिखाऊं। ख़ास तौर पे फैसलाबाद से नजमा नाज मुग़ल और साहिवाल से बुशरा अली ने कई बार फरमाइश की। व्यूवर्स, आप सबको मेरी रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, इसके लिए मैं आपकी मोहब्बतों की बेहद मशकूर हूँ। आपकी ये हौसला अफजाई मेरे लिए बहुत अहम है। तो चलिए बनाते हैं नहायत ही उम्दा लाजवाब बीफ सीख कबाब। और इनकी खासियत ये है कि मैं इन्हें बारबेक्यू किए बगैर अपने किचन में बनाऊंगी। बहुत ही टेस्टी, नरम और जूसी। और बीफ सीख कबाब बनाना बहुत आसान है। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, मैंने 1.5 किलो बीफ कीमा लिया है और इसमें 80% साफ़ सुथरा फ्रेश रेड मीट है और 20% इसमें चर्बी है। चर्बी या फैट इसमें डालना इसलिए ज़रूरी है कि इससे हमारे सीख कबाब टूटेंगे नहीं और ये बहुत सॉफ्ट बनेंगे। और आपने एक बात का ख्याल रखना है कि कीमा बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। अगर इसमें पानी हुआ तो ये कबाब सीख से टूट कर गिर जाएंगे। फ्रेश हरा धनिया लिया है, 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, 3 दरमियाने साइज की प्याज लेकर उनको कद्दूकश कर लिया है और उसका पानी निचोड़ लिया है। 7 जवे लहसुन के, 1.5 से 2 इंच के अदरक के टुकड़े, 4 दरमियाने साइज की हरी मिर्चें। और मसालों में मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच जायफल जावित्री पाउडर, 1 खाने का चम्मच भुने हुए चनों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर, नमक हस्बे जायका, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च। ये ऑप्शनल है। अगर आप कबाबों को स्पाइसी करना चाहते हैं तो डाल लीजिए। सबसे पहले कीमे में हम प्याज, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन और हरा धनिया डालकर चॉपर में अच्छी तरह से चॉप करेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ये तमाम मटेरियल कीमे की मशीन में से 2 या 3 बार निकलवा लीजिए। कीमा जितना बारीक होगा हमारे सीख कबाब उतने ही अच्छे बनेंगे। तो चलिए हम इस मटेरियल को चॉप करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैंने प्याज, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन उनको चॉप किया है। अब हम इसमें कीमा डालकर उसे चॉप करेंगे। हमारा बीफ कीमा अच्छी तरह से चॉप हो चुका है। ये देखिए, ये कितना बारीक सा चॉप हुआ है। अब हम इसमें अपने तमाम मसाले वो डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
हाथ मैंने अच्छी तरह से धो लिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से मसल कर हम मिक्स करेंगे। छः से 7 मिनट बिल्कुल आटे की तरह इसको गूंदेंगे। हरा धनिया भी मैंने कीमे के साथ चॉप कर लिया था। आटे की तरह गूंदते हुए अब हम इसमें 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। एक बार फिर 3 से 4 मिनट हम इस मटेरियल को मिक्स करेंगे, मसल कर इसको इस तरह से गूंदेंगे। जितना अच्छा हम इस मटेरियल को मिक्स करेंगे, मसल कर गूंदेंगे, हमारे कबाब उतने ही अच्छे बनेंगे। अगर आप कबाबों को स्मोकी फ्लेवर देना चाहते हैं तो इसमें कोयले का धुआं दे सकते हैं। मैं कीमे को स्मोकी फ्लेवर दे रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे लीजिए, वरना आप सिंपल भी सीख कबाब बना सकते हैं। कोयला गरम करके मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब हम इसको ढक देंगे आधे घंटे के लिए और इससे बहुत अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। आधा घंटा हो चुका है। मैंने कीमे में से कोयला निकाल लिया था और इसको स्मोकी फ्लेवर दे लिया है। अब हम एक सीख लेंगे और कीमे के मटेरियल को सीख पे लगाकर सीख कबाब की शक्ल देंगे। इस तरह से एक प्याली में ठंडा पानी लेंगे, वो हाथों पे लगाकर इस तरह से यूं उंगलियों के अंगूठी और दरमियान की उंगली से इस तरह से सीख कबाब पे निशान लगाएंगे। अगर आपके पास इस तरह की सीखें नहीं हैं तो आप स्ट्रॉ की मदद से भी सीख कबाब की शेप दे सकते हैं। इसी तरह हाथों पे हल्का सा ठंडा पानी लगाएंगे और कीमे के मटेरियल को सीख पे इस तरह से लगाकर शेप देंगे। उंगलियों के निशान लगाने से सीख कबाब बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए, इसी तरह बाकी के कबाब भी सीखों पे लगाते जाएंगे। तो चलिए अब किचन में चलते हैं और कबाब फ्राई करते हैं।
जी तो व्यूवर्स, हम किचन में आ चुके हैं। मैंने 10 मिनट पहले तवे को प्री हीट कर लिया था। अब हम इस सीख को इस तरह से गरम तवे पे रखेंगे। तवे को अच्छी तरह से गरम करने के बाद मैंने आंच को बिल्कुल स्लो कर दिया है। एक मिनट के बाद हम सीखों को पलटेंगे। 1 मिनट हो चुका है। अब हम एहतियात से सीखों को पलट देंगे। ये देखिए व्यूवर्स, हमारे सीख कबाब स्टीम लगने से सीख पर स्टेबल हो चुके हैं। अब हम 1 मिनट मज़ीद इसको पलटकर स्टीम देंगे। उसके बाद हम कबाबों को सीखों से उतार लेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं हमें प्री हीट तवे पे सीख कबाबों को स्टीम देते हुए। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से ये स्टेबल हो चुके हैं। आप इनको आराम से सीखों से उतार कर इस कंडीशन में फ्रीज़ भी कबाब कर सकते हैं। अब हम कबाबों को एहतियात से सीखों से उतार लेंगे। जी तो व्यूवर्स, हमने एहतियात से सीख से कबाब उतार लिए थे। हल्का सा तवे पे ऑयल डालकर अब मैं कबाबों को फ्राई कर रही हूँ। 5 से 6 मिनट हम लो फ्लेम पे कबाब फ्राई करेंगे। उसके बाद हम फ्लेम मीडियम कर देंगे। हमारे बहुत ही ज़बरदस्त, नहायत लजीज, टेस्टी और जूसी से सीख कबाब तैयार हो रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है व्यूवर्स। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ उन्हें शेयर कीजिए। जी तो व्यूवर्स, हमारे कबाब बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। चलिए अब हम बीफ सीख कबाब डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूवर्स, हमारे नहायत ही लजीज, लाजवाब और बहुत टेस्टी बीफ सीख कबाब तैयार हो चुके हैं। आखिर में एक छोटी सी बात, हर माजरत करने वाला ना तो ख़तावार होता है और ना कमज़ोर। ये सिर्फ वफ़ादार लोगों में पाई जाती है। अपने इर्द गिर्द मौजूद ऐसे लोगों और रिश्तों की कदर कीजिए जो आपसे वफ़ादार हैं। अपने और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जल्द ही एक नई रेसिपी के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।